अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज आईनी बेंच ने बहुत बड़ी ख़बर दी है और एक अहम ऑब्ज़र्वेशन दी है कि आईनी बेंच जो केसेस जो मुकदमात सुनेगा, जिनका फ़ैसला देगा, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपील जाएगी फुल कोर्ट में, तो फुल कोर्ट भी आईनी बेंच खुद ही होगा। ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई है आज मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से। तैयब बलोच क्योंकि कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और अपना वीलाग भी कर रहे होते हैं तैयब बलोच के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के हमारे 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं। तैयब के साथ डिस्कस करेंगे, बड़े दिनों के बाद ये तैयब के साथ फिर वीलाग आज कर रहा हूँ। तो तैयब, वेलकम बैक। थैंक यू। और ये बताएं कि आज तो फिर यूथियों की तो सफ़ों में मातम होगा। बिल्कुल, आज जो है वो क्या कहते हैं उसे, इब्लीस की मजलिस शूरा। हाँ, इब्लीस की मजलिस शूरा जो है वो बड़ी सफ़े क्या कहते हैं उसे, सफ़े मातम सफ़े मातम बिछी बिछी हुई हुई थी है। या मातम कुना थे। वजह बेसिकली ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आज ऑब्जर्वेशंस दी है। हाँ, और वो ऑब्जर्वेशन बड़ी पाकिस्तान के जुडिशल मंजरनामे पे बहुत इम्पोर्टेंट समझी जा रही हैं। हाँ, और वो ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आज, वो एक अबहाम था बहुत अरसे से, जब से ये 26वीं तरमीम आई और ये मामलात, वो अबहाम भी दूर किया है और ये करार दिया है कि अब फुल कोर्ट 26वीं तरमीम के बाद फुल कोर्ट को भूल जाएं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही दरअसल फुल कोर्ट है। वो अपील वाला मामला डिफरेंट होगा जो आपने शुरू में कहा। वो अपील के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले के खिलाफ कोई अपील जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। लेकिन ये है कि अगर 5 रुकनी बेंच या 7 रुकनी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो उससे फिर बड़ा नहीं, बेंच मतलब बनेगा। ज़रूरत पड़ेगी फुल हाँ, कोर्ट की, तो फुल कोर्ट हाँ, यही होगा। मैं आपको बताऊं कि फुल कोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो यही होगा। ये बिल्कुल तय हो रहा है। मैं इस अच्छा, वजह से नहीं कहा कि तय हो गया क्योंकि है, जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी है। अब इस हवाले से कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी तो इस पे मोहर लगेगी। ठीक, ये चीज तय है। और अब मैं आपको बताऊं कि वजह क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा, इसके पस मंज़र में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें अहम जो डेवलपमेंट है या जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो 26वीं तरमीम चैलेंज हुई है उसमें मोस्टली एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मामला फुल कोर्ट में लगाया जाए। एक दूसरा ये चीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तो ये बैठ के अलग, और बाकी रेगुलर जजेस भी हैं या रेगुलर बेंचेस भी हैं। तो उसमें ये था कि फुल कोर्ट जब बनेगा तो वो रेगुलर जजेस पे होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस पे होगा या मिक्सअप होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंतज़ामी तौर पे जो चीज़ अब मुझे समझ आ रही है, इंतज़ामी तौर पे अगर कोई फुल कोर्ट होगा तो उस पर तो सारे जज बैठेंगे। और इंतज़ामी तौर पे फुल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या यानी जुडिशल मैटर्स को टेकअप नहीं करता। हाँ, और जो जुडिशल मैटर्स को जब टेकअप किया जाएगा तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वही फुल कोर्ट कहलाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसको इस वजह से इस ऑब्जर्वेशन पे सफ़े मातम बचा हुआ है कि ख़ासकर अगर आप इस पूरी ऑब्जर्वेशन को मखसूस नशिस्तों के केस के सिनेरियो में देखें। मखसूस नशिस्तों का जब केस आया था तो वो फुल कोर्ट ने सुना था। उस टाइम जो जज अवेलेबल थे 13 रुकनी बेंच बैठा था। 13 में से फिर 8 ने अपनी अलग मस्जिद बना ली थी 2.5 ईंट की, और उन्होंने मावरे आइन और जो कुछ भी फैसला दिया वो आपके सामने है। अब मामला है नज़रसानी का। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नज़रसानी होगी तो नज़रसानी कहाँ पे लगेगी। हम तो बरमला शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि 185 के तहत ये नज़रसानी है और उस नज़रसानी में कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात हैं। तो वो नज़रसानी जो है वो फुल कोर्ट में ही लगेगी और फुल कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही लगेगी। 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगेगी। तो वो जब हम कह रहे थे कि 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगेगी तो उस टाइम
जो है वो यूट्यूबर्स ये ववेला कर रहे थे कि जी ये कैसे लग सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल में बेंच जो है वो तो सिर्फ 7 रुकनी है, ये तो फुल कोर्ट ने सुना है, 13 जजेस थे, तो ये फिर कैसे होगा कि 7 जजेस जो हैं वो बैठ के 13 का या 8 का या 12 का जो अक्सरियती फैसला है उसको कैसे नल एंड वाइड कर सकते हैं, या उस पर कैसे नज़रसानी कर सकते हैं, या उस पर कैसे अपना फैसला दोबारा दे सकते हैं। तो ये अभाम बहुत ज़्यादा फैल चुका था। हम तो उस टाइम भी क्लियर थे, और अब जो है वो इन जजेस की जानिब से वाज़े तौर के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन दी गई। अब मैं आपको किसने दी है? अब हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली ये एक घी मिल्स का मैटर था, चश्मा घी मिल है, उसका कोई टैक्स का मैटर था। तो जब ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहा था, आज की बात है, तो उसमें वकील साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मामला जो है वो सुना है फुल कोर्ट सुनती रही है, या एक जजमेंट भी कोर्ट की गई कि ये फुल कोर्ट की जजमेंट इस हवाले से ये है। तो इस पे फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पहले कहा, उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद आप फुल कोर्ट को भूल जाएं। अब फुल कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही फुल कोर्ट है। अच्छा, फिर उसको ओन किया, यानी कि जस्टिस जमाल खान ने, उन्होंने भी कहा कि अब 7 रुकनी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही फुल कोर्ट बेंच है। तो ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी। क्योंकि एक बात मुझे समझाएं, ये जो 7 रुकनी बेंच है, इसमें से कोई केस 3 रुकनी बेंच भी सुनेगा, कोई 5 रुकनी सुनेगा, कोई 2 रुकनी सुनेगा, इस तरह भी तो होगा ना सुप्रीम कोर्ट की तरह ही। देखें, अभी तो फिलहाल तो यही 7 बेंच ही सुन रहा है, जो अच्छा। बनाया गया था वही बेंच ही सुनी जा रहा है, चाहे वो पीछे केसेस नजरसानी के हैं या जो भी मैटर हैं, चाहे वो 2 रुकनी बेंच ने सुने हैं। अच्छा, ये बेंचेस नहीं बना रहे, ये ओवरऑल एक ही बेंच बैठता है। पहले 6 रुकनी था, आयशा मलिक नहीं थी, तो अब आयशा मलिक आ गई हैं तो 7 रुकनी हो गए। और बहुत ज़्यादा हसरत हमारे दोस्तों को, मायूसी इस वजह से हुई कि आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा हैं, और वो ये समझ रहे थे, आज वो दोस्त हमारे को डिस्कस भी कर रहे थे कि यार मज़हर अली साहब ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तो ये लाइन ले ली, वो जमाल खान ने भी उनको ओन किया, तो उन्होंने कहा कि यार ये जस्टिस आयशा मलिक को क्या हो गया है। उन्होंने क्या कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। हाँ, अच्छा, खामोश नहीं, इसका मतलब है उन्होंने भी यही बात, खामोशी नीम रजामंदी, उन्होंने भी रजामंदी का इजहार किया कि यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही फुल कोर्ट बेंच है। तो जस्टिस आयशा मलिक की इस खामोशी के ऊपर, या वो उन्होंने उस बात को मतलब नेगेट नहीं किया, तो वो हमारे दोस्त इस वजह से परेशान है कि आयशा मलिक क्यों खामोश हुई, कंट्राडिक्शन क्यों नहीं है उनकी जानिब से। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो हैरानगी की बात है उनके लिए, और हमारे लिए भी हैरानगी की बात है कि ये जो बेंच है इसमें, अब देखें मैं आपको कंपोजिशन बताता हूँ। मुझे अगरचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, मैं तो शुरू दिन से इनमें कुछ जजेस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता आया हूँ। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, देखें कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है तो उसमें फिर ओवरऑल आपको वो जज रखने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हों, जो कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को जो है वो कुरान और हदीस के बाद कोई मुकद्दस चीज़ होती है किसी रियासत के लिए तो वो आइन होता है। तो हमारी रियासत का जो मुकद्दस दस्तावेज़ है वो आइन पाकिस्तान है, कुरान और हदीस के बाद, ठीक है। तो अब वो जज होने चाहिए जो इसको कुरान और हदीस के बाद वही तकद्दुस दें। अनफॉर्चुनेटली अब ये 7 रुकनी बेंच है, इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि 8 जजेस का फैसला आइन शिकनी के मुतरादिफ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का था। जस्टिस जमाल खान का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो 8 वाली कश्ती में सवार नहीं थे। तो उसके बाद 3 जज, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस आयशा मलिक, ये तो मंसूर अली शाह के हमनवा रहे बहुत हद तक। वजाहतें जो आती रहीं, जो 8 जजेस का फैसला था, तो इसमें मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बाकी जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली 8 जजेस वाले मैटर में नहीं थी, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अप्रोच वाली जज है। तो यूँ 4 और 3 का एक मैटर तो बन रहा है। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो शाम का भूला अगर वापस आ जाए तो उसे सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, आयशा मलिक अगर वापस आ गई है तो कोई मसला नहीं है। एक बात समझाएं मुझे, 8 जजेस ने फैसला दिया मखसूस नशस्तों का, अब वो फिर उस पर नज़रसानी सुनेगा 7 रुकनी बेंच,
बिल्कुल 7 रुकनी सुनेगा, क्योंकि 7 रुकनी को पावर ज़्यादा है, 7 रुकनी को इख्तियार ज़्यादा है, और कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार दिया ही सिर्फ 7 रुकनी को गया है। हाँ। ठीक है ना, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कोई और सुन ही नहीं सकता। ये मंसूर अली शाह ने तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। हाँ, उन्होंने कहा था कि तंज किए थे 2-3 दफा। हाँ, कि ये जो हम क्या गैर-आइनी हो गए, हाँ, क्या हम वो आईनी बेंच है तो हम गैर-आइनी हो गए, और हम अगर आईनी मुकदमा सुन लेंगे तो हमें कौन रोकेगा। हाँ, सही को तो फिर रोका ना आइन ने, हाँ, आइन तो रोकता है। अब आइन को सही मंसूर अली शाह ना माने तो वो अलग बात है। आज भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, वो अपना आइन लिखते रहे हैं। हाँ, तो 2 मुकदमात उन्होंने जो है ना वो रेफर किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, आईनी नहीं थे, एवं ही उन्होंने रेफर कर दिए। अच्छा, वो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वापस उसको भेज दिए। उन्होंने कहा ये ले मुकदमा, ये आपने भेजे क्यों है, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही नहीं है। ये मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं भेजा? अब नहीं, मजाक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो सीरियस है, वो तो मजाक नहीं उड़ाता। नहीं, सही मंसूर अली शाह मंसूर अली शाह जो है वो अब दोस्त कहते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, वो कहते हैं जी वो जज्जी से जोकरी तक आ गए हैं, तो बहरहाल अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो देखते हैं अब उसको वापस भेजा है ये मामला। लेकिन मेन चीज़ ये आज तय हुई है कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, इस पे बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पे कोई राय नहीं देंगे, चीफ जस्टिस या कोई सीनियर जजेस? ये तो आज ऑब्जर्वेशन दी गई है ना। हाँ। उसके बाद देखते हैं कि सही मंसूर अली शाह तो आजकल इजराए तफन्नुन भी है, फिक्रे कसते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। हाँ, तो देखते हैं कि वो रेगुलर बेंच में बैठ के कोई ऐसा फिर तमस्खुर करा दें, कोई इजराए तफन्नुन कोई बात कर दें, नहीं, कोई ऐसी बात कर दें। वैसे आईनी बेंच के तो इख्तियारात ही अपने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने ये ऑब्जर्वेशन सामने रखें, और मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने 4 नवंबर के लिए एक एडवेंचर किया था, याद है आपको? इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास अपने तौर पे बुला के और चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी को साइड पे कर दिया था, और इन्होंने 4 नवंबर की काज लिस्ट भी जारी कराने की कोशिश की और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला जो है वो फुल कोर्ट में बैठे, जैसे चीफ जस्टिस ही ये हो। हाँ, चीफ जस्टिस यही हो। तो इन्होंने अपने तौर पे फुल कोर्ट भी बेंच बना दिया था। हाँ। अब वो ये जो इन्होंने फुल कोर्ट बनाया है, बेसिकली आज जो ऑब्जर्वेशन दी गई है वो सही मंसूर अली शाह को जवाब दिया गया है कि नहीं, वो अब वाला फुल कोर्ट खत्म, अब फुल कोर्ट यही होगा, यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है यही फुल कोर्ट होगा। इस पे बहस अभी होगी, मेरा ख्याल है इस पे बहस भी होगी, इस पे जुडिशियल आर्डर्स भी आएंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ हतमी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की हद तक है। तो बहरहाल देखते हैं जब इस पे जुडिशियल आर्डर आएंगे तो ही शायद ये चीज़ हतमी हो सके, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वैसे इसके लिए इसको फुल कोर्ट करार देने के लिए कोई कानून साजी भी हो सकती है या उसकी जरूरत नहीं होती? आपने एक सवाल उठाया, या रूल्स में होती है? देखिए ये वैसे मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फुल कोर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। फुल कोर्ट का तो नहीं है, आईनी बेंच का है। आईनी बेंच का है, लार्जर बेंच का है। ओवरऑल हमने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट को उठा के देख लें, या इससे पहले जो चीज़ें रिवायात जो चीज़ें रहीं सुप्रीम कोर्ट के अपने जो आर्डर्स हैं, ठीक है ना, उसको देख लें, सुप्रीम कोर्ट रूल्स को देख लें, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें, कहीं पे भी फुल कोर्ट का कंसेप्ट नहीं है। ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता रहा, और ख़ासकर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आते थे ना, जैसे 18वीं तरमीम का मैटर आया था, उस पर भाई फुल कोर्ट बिठा दो, और इस टाइप के जब मैटर आते थे तो उस पर फिर ये कंसेप्ट हो गया कि तमाम जजेस मिल बैठ के ये केस सुने, तो वो फिर फुल कोर्ट एक कंसेप्ट डेवलप होते होते फुल कोर्ट का एक इस्तिलाह आ गया, और वो इस्तिलाह अभी तक लागू रहा। तो चूंकि मतलब एक रिवायत रही, आइन में और कानून में कहीं गुंजाइश नहीं है इसकी, या जगह नहीं है, या कहीं जिक्र नहीं किया गया, अदालती रिवायात रही और ये चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से अब उन्होंने अब फैसला आ जाएगा तो परमानेंट हो जाएगा। बसूरत दीगर अब ये लेजिस्लेचर अगर जजेस में फड्डा पड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के जजेस के दरमियान इसी मामले पे, तो इस फड्डे को, झगड़े को ख़त्म करने के लिए हाँ फिर पार्लिमान कोई इनको कवर तो दे सकती है। फिर पार्लिमान कोई ना कोई सोचेगा अगर कोई तनाज़ा रेज हुआ, लेकिन वो तनाज़ा नहीं होगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि तनाज़ा जो है वो तनाज़ा सिर्फ सही मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। हाँ, या इनके 2-4 और जज ये अक़लियत में चले गए हैं। पहले
8 थे, 8 में से 3 इधर आ गए, बाकी बच्चे 5, तो 5 में से भी 2-4 आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये अच्छा ये बताएं, ये जो 34 जजेस वाला सीन था, 34 किए थे ना, जी जी, तो उनकी भर्तियां कब हो रही हैं? अब ये तो हमें नहीं पता कब हो रही है, हुकूमत की जानिब से अभी तक एज सच इस पे नहीं है, लेकिन हम तो बार बार कह रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप ये करो, क्योंकि मामलात, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिसाल के तौर पे कोई फैसला करता है ना, 7 रुकनी बेंच है, तो वो जो पहले आपने सवाल उठाया अपील वाला, तो उसके अपील के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, और उसमें अपील में ये होगा कि ये फिर बेंच नहीं बैठेगा, ये जज नहीं बैठेंगे, वो एक नया बेंच होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टोटल नया होगा। अच्छा हाँ, अब 7 ने किया है तो फिर वो 11 का या 9 का, ये तो 2 महीनों के लिए तो यही है। 2 महीनों के लिए यही है, लेकिन कोई अपील आ गई हाँ। इसी बेंच के फैसले के खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? वो तो जाएगी नहीं, वो तो मैटर ही नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही होगा। तो फिर 7 ने अगर एक फैसला दे दिया, फैसला आ गया, उस पे आपने अपील दायर कर दी, अब अपील में ये तय हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो पहले सुन चुका है वो अब अपील नहीं सुनेगा, नया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, और वो लार्जर होगा, उससे बड़ा होगा, ओके, उससे बड़ा होगा। तो अब जो है वो कोई अहम मैटर आ गया, उसका फैसला हो गया, उसको दोबारा चैलेंज कर दिया गया या अपील आ गई, तो ये 7 जज नहीं बैठेंगे। अच्छा, उसके लिए फिर इससे भी बड़ा होगा, 9 होंगे, या 8 होंगे या 9 होंगे। हाँ, तो अब ताक में रखा जाता है, तो फिर 9 होंगे, ठीक है। तो 9 होंगे, तो जब 9 जज बैठेंगे, तो मुझे ये बताएं कि अगर नए जजेस की अपॉइंटमेंट ना हुआ तो बाकी 9 तो फिर वही बनते हैं। हाँ, वही बनेंगे हैं। हाँ, वो तो इस वजह से प्रोजेक्ट वाले, इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई आप एज सुन एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट करो, और उसमें भी फिर चीजें होंगी कि जी वो रोलर तो रहेगा, रोला ये रहेगा कि देखें जी ये फिर नए जज अपॉइंट किए हैं, तो उन जूनियर जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठा दिया, सीनियर को फिर इग्नोर कर दिया। हाँ, ये भी रोला आएगा, वो वेले तो मचाते रहते हैं। ये वो वाला सीन है। फिलहाल ये इन्होंने, पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने काम तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह फाटा को मर्ज किया था ना, तो मुतबादल निज़ाम नहीं दिया उनको, तो वो बेचारे रुले हुए हैं। ये तो इधर अभी कुछ एक गैप है, हाँ। ये, और ये गैप अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जिस वजह से है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी वजह से है, वरना वो रखना ना डालते और चीजों को सिमत में लेके चलते तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता, वो टोटल सिस्टम ही ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो पीटीआई की मांग उन्होंने पूरी कराई, तो इस वजह से मसाइल हैं। समझे, फिलहाल बुनियादी काम किया गया है, फाउंडेशन आ गई। हाँ, फाउंडेशन आ गई है, इसको अभी मजीद फर्निश करेंगे। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया तैयब टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपको आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।